तो दोस्तों आज अपने पास लेटेस्ट डिज़ायर AMT गाड़ी आई है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी ये बंद आई है अपने पास। तो अपन गाड़ी के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। इग्निशन ऑन किया मैंने, तो आप देख सकते हैं सारी लाइटें जा चुकी है, लेकिन ये जो AMT वाली ऑटो ट्रांसमिशन वाली जो लाइट है ये कंटिन्यू रह रही है। और गाड़ी में क्या तकलीफ़ आ रही है, गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो जाती है। देखना आप, ये स्टार्ट हुई, अब स्टार्ट ही नहीं होगी। ये इग्निशन ऑन किया, ये स्टार्ट हुई और ये बंद हो गई ऑटोमेटिक। तो दोस्तों इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी मैं वीडियो के अंदर दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसका बोनट खोल लेते हैं अपन। बोनट ओपन कर लिया है अपन ने, इग्निशन ऑफ कर लिया है। तो दोस्तों तो ये है डीजल वर्जन है, 2018-19 मॉडल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर में आपको दिख रहा होगा ये जो AMT का जो क्लच पिस्टन सेट आता है उसका वायर टूट चुका है। तो ये आज मैं पूरी वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे डालना है इसको, कैसे निकालना है इसको, और सबसे पहले अपन को क्या क्या करना है इसके लिए, वो पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसका क्लच वायर टूटा हुआ है और कस्टमर ने जुगाड़ करके बांधा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये। तो आप इसी तरह वीडियो पर बने रहें, पूरी वीडियो को देखना। इसमें क्लच किट डालेंगे अपन AMT का, उसके बाद हर एक प्रोसेस बताएंगे कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों अपन गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले अपन स्कैनर लेंगे लॉन्च का। ये मेरे पास लॉन्च का स्कैनर है, स्कैनर लगाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों अपन ने ये स्कैनर लगा लिया है। उसके बाद इग्निशन स्विच ऑन करना है और स्कैनर को कनेक्ट करना है। अपन को कनेक्ट करके इसको ऑन करके बताते हैं आपको। तो दोस्तों अपन ने स्कैनर लगा लिया है। इसकी ऐप खोलेंगे अपन, डाइजोन प्रो जो आती है लॉन्च की। तो दोस्तों अपन जाएंगे एशिया के अंदर, क्योंकि ये एशिया की गाड़ी है। एशिया में जाने के बाद अपन जाएंगे सुजुकी के अंदर। ओके करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैन्युअली सिस्टम सेलेक्ट करेंगे अपन, फुल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। TCM के अंदर में जाएंगे अपन, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, ये चेसिस नंबर उसके पार्ट नंबर दे चुका है। ये रीड फॉल्ट कोड करेंगे सबसे पहले, देखेंगे अपन। तो इसमें ट्रबल कोड क्या क्या आ रहा है वो आप देख सकते हैं। P2789, P1900C, P1984, P1903, P1905 और P1908। तो दोस्तों ये इतने ट्रबल कोड आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको क्लियर करना है। ये अपन ने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब वापस रीड ट्रबल कोड करेंगे अपन। तो केवल एक ही ट्रबल कोड है, P1984। दोस्तों अब अपन को इसमें जाना है स्पेशल फंक्शन के अंदर। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 4-5 ऑप्शन है। ऑल लर्निंग वाल एंटिलाइजेशन, क्लच एसेंबल एंटिलाइजेशन, शिफ्ट टावर एंटिलाइजेशन, ऑयल डिस्चार्ज। तो दोस्तों इसमें अगर आप पिस्टन डाल रहे हैं, क्लच सेट मतलब क्लच का जो पिस्टन आता है AMT का वो डाल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऑयल डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें ऑयल डिस्चार्ज नहीं किया तो आपकी यूनिट असेंबली ख़राब हो जाएगी, जैसा मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। तो इस पर क्लिक किया अपन ने। अब ये कह रहा है डिस्चार्ज ऑयल प्रेशर फॉर ऑयल प्रेशर लाइन बिफोर रिमूविंग द ऑटो गियर शिफ्ट एक्चुएटर। ये कह रहा है ऑयल डिस्चार्ज करने के बाद ही आप एक्चुएटर असेंबली जो लग रही है AMT वाली आगे, उसको रिमूव करना है, उससे पहले आपको रिमूव नहीं करना है। तो जैसे ये होता है तो ये क्या कह रहा है बाद में, केबल फ्रॉम बैटरी फॉर क्लोज द डोर। बैटरी का वायर हटाने के बाद फिर डोर क्लोज करना है, उससे पहले आपको डोर क्लोज नहीं करना है। तो इसको ओके करते हैं अपन।
मेक श्योर द व्हीकल इज अंडर कंडीशन द फॉलोइंग कंडीशन, है ना। इंजन स्टॉप होना चाहिए अपना, इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, सेलेक्ट लीवर एन के ऊपर होना चाहिए, जो देखिए मेरा एन के ऊपर है ये। पार्किंग ब्रेक अप्लाइड, मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ होना चाहिए। तो इसको ओके करेंगे दोस्तों। तो आप ये देखिए सिस्टम ले रहा है अपना, ऑयल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ऑयल जो सिस्टम के अंदर होता है एएमटी की हर एक लाइन के अंदर, वो सारा ऑयल क्या होगा, बोतल जो रिजर्वर टैंक आता है उसके अंदर आ जाएगा। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। देखिए ये चल रहा है अपना प्रोसेस। और दोस्तों अगर आप डीटीसी क्लियर नहीं करते ना तो ये ऑयल डिस्चार्ज का ऑप्शन लेता ही नहीं। अब ये क्या बोला सर, देखिए आप, टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ पोजीशन। अब आपको क्या करना है, इग्निशन स्विच ऑफ करना है। ये अपन ने ऑफ कर दिया यहाँ पे इग्निशन स्विच, इसको ओके करना है। अब ये कह रहा ऑपरेशन कंप्लीट, ओके। अब आगे जाके माइनस का टर्मिनल छुड़ाना है अपन को। माइनस का जो नेगेटिव वायर होता है, नेगेटिव वायर को हटाना है। तो दोस्तों देखिए ये नेगेटिव वायर हटा रहे हैं अपन। तो दोस्तों ये नेगेटिव वायर हटा लिया है। अब अपन इसकी यूनिट असेंबली खोलेंगे। वो कैसे खोलेंगे मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा, आप वीडियो पूरी देखना। और क्लच पिस्टन सेट जो है इसका वो कैसे डालना है वो भी पूरा बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने बैटरी हटा ली है। तो सबसे पहले बैटरी हटा ली है, उसके बाद अपन एयर फिल्टर खोलेंगे। इसका एयर क्लीनर बॉडी जो है, एयर फिल्टर बॉडी जो है वो हटाएंगे। उसके बाद इसकी रिजर्वर बोतल जो आती है कूलेंट वाली वो हटानी है ना। आप देखना पूरी वीडियो में। तो दोस्तों अपन ने इसका रिजर्वर टैंक भी हटा लिया है। अब इसका जो बैटरी स्टैंड होता है प्लास्टिक वाला ये खोलेंगे। इसके बाद जो लोहे वाला बैटरी स्टैंड होता है वो भी हटाना पड़ेगा अपन को। तो दोस्तों ये बैटरी ट्रे खोल ली है अपन ने। उसके बाद जो बैटरी का लोहे वाला स्टैंड है ये भी खोलना है, ये भी रिमूव करना है अपन को। तो दोस्तों अपन ने लोहे वाला बैटरी स्टैंड भी हटा लिया है। अब ये जो वायरिंग है इसको हटाना है अपन को, इस वायरिंग को हटाना है। यहाँ पे एक 10 नंबर बोल्ट आता है इस वायरिंग के अंदर में, इस जगह पे, वो मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ। ये इस जगह पे एक बोल्ट दिख रहा है आपको, देखिए 10 नंबर बोल्ट भी खोलेंगे तब ये वायरिंग ऊपर होगी, अदर वे नहीं होगी। अगर आप खींचेंगे तो टूट जाएगी, उसका जो क्लिप होता है वो टूट जाएगा। हाँ तो दोस्तों यूनिट असेंबली खोलने के लिए आप देख सकते हैं पीछे एक ब्रेकेट लग रहा है जिस पे 2 12 नंबर बोल्ट लग रहे हैं, उसको भी खोलना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अपन ये खोलते हैं, धीरे धीरे बाहर लग। तो दोस्तों देखिए ये कहाँ है, ये साइलेंसर के इधर गाड़ी के नीचे क्रॉस के ऊपर है ना। ये 2 बोल्ट खोलना जरूरी, नहीं तो यूनिट असेंबली आपकी बाहर नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने नीचे भी देख लिया है, साइलेंसर के नीचे क्रॉस के ऊपर एक पत्ती आती है इस जगह पे। तो ये ऊपर से हाथ चलने की जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो पत्ती आपको नीचे से ही खोलनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए अपन ने वो बोल्ट खोलने के बाद ये वायरिंग यहाँ से फ्री हो चुकी है। अब इसके अंदर 2 सॉकेट लग रहे हैं। तो ये जो मेन इंजन हार्नेस जो है इसकी अल्टरनेटर सेलअप वाली, उसमें एएमटी कंट्रोलर का एक मेन कपलर होता है। इसको छुड़ाने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे इस जगह पे पीछे की साइड लॉक आती है, इसको उंगली से दबाना है और इसको उधर की साइड धक्का देना है। ये इधर से दबाया अपन ने, ये धक्का दिया धीरे धीरे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये अपन ने कर लिया है दोस्तों। ये छूट चुका है, ये बाहर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इस वायरिंग को अपन ऊपर कर लेंगे। पकड़ कर आगे तो टॉर्च। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ जगह हो चुकी है। अब ये एक सॉकेट और है, यहाँ पे एक पीले कलर की लॉक आती है। इसको सबसे पहले बाहर की साइड दबाना है। देखिए ये दिख रही होगी आपको, ये बाहर आ गई। अब इसको बाहर की साइड धक्का देना है, ये ऐसे।
देखिए दोस्तों, ये भी बाहर आ चुकी है। मैं इस लॉक की बात कर रहा था। ये ऐसे रहती है, ऐसे रहने के बाद ये बाहर नहीं आता। सबसे पहले इसको इधर धक्का देंगे अपन, इधर की साइड, फिर ये सॉकेट पीछे की साइड जाएगा, इधर में नहीं जाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, नहीं तो ये टूट जाएगा, मतलब क्रैक हो जाएगा, तो फिर सॉकेट प्रॉपर लॉक नहीं हो पाएगा अपना। उसके बाद इधर आ जाइए दोस्तों, ये इधर जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है AMT वाली, इसका सॉकेट रिमूव करना है। यहाँ पे ये क्लिप दिया हुआ है, इसको उंगली से इधर करना है, ये निकल चुका है। देखिए दोस्तों, अपन ने ये वाला भी छुड़ा लिया, उसके बाद मोटर वाला कपलर भी छुड़ा लिया। अब इसका क्लच पोजीशन सेंसर का सॉकेट भी छुड़ाना है अपन को। वो कहाँ आएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्लच पोजीशन सेंसर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोस्तों ये दिख रहा है आपको, इसको छुड़ाना है। फटे पकड़ कर आगे, इसमें भी लॉक सिस्टम है, इसको दबाना है और एक हाथ से वायर पकड़ के सॉकेट को पकड़ के खींचना, वायर को नहीं खींचना है। ये देखिए दोस्तों, ये निकल चुका है अपना सॉकेट। ठीक है दोस्तों, इस काम से अपन फ्री हो चुके हैं। पीछे वाली ब्रेकेट मैंने आपको बताया था, वो अपन ने खोल ही ली है। अब इसके अंदर में तीन चीज़ें खोलनी है। 2 12 नंबर बोल्ट है और एक 12 नंबर नट है। 2 12 नंबर नटे हैं और एक 12 नंबर बोल्ट है। उससे पहले आपको क्या करना है, ये ब्रेकेट खोलना है। इस ब्रेकेट के नीचे एक 12 नंबर नट है, सबसे पहले ये ब्रेकेट खोल लेते हैं अपन। तो दोस्तों ये ब्रेकेट हटा लिया अपन ने। अब यहाँ पे देखिए एक 12 नंबर बोल्ट लग रहा है, ये वाला खोलना है। एक 12 नंबर नट ये है, एक 12 नंबर बोल्ट नट पीछे है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये 12 नंबर नट नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पे पीछे देखिए आप गौर करके। देखिए दोस्तों, ये 12 नंबर नट नज़र आई आप दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, ये रही, ये दिख रही है, ये 12 नंबर नट है। ठीक है, इसको भी रिमूव करना है ना। तो दोस्तों अपन ने दोनों 12 नंबर नटे और बोल्ट खोल लिया है। अब इसको बाहर निकालेंगे अपन। सबसे पहले वायरिंग साइड में कर लेते हैं अपन। बहुत ही आसानी से बाहर आएगी ये। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये बाहर ले लिया है अपन ने। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर ये वायर टूट चुका है, जिसको कस्टमर ने जुगाड़ करके बांधा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये वायर कैसे डालना है, कैसे नहीं डालना है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करनी है दोस्तों, ताकि ये जो धूल मिट्टी है ये अंदर ना जाए। अगर ये धूल मिट्टी अंदर चली गई तो अपनी यूनिट असेंबली ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन इसको क्लीन करेंगे अच्छा। हाँ तो दोस्तों, ये इसका क्लच किट सेट है, जीनियन मारुति ओरिजिनल MGP। ये इसका क्लच किट सेट है। ठीक है, गरार गाँव है ना। हाँ तो दोस्तों, ये इसका क्लच किट सेट आता है। ये देखिए, इसके अंदर ये पूरा इसका पिस्टन है। बाहर निकालना।
यूसुफ सर इसको। ये इसकी स्प्रिंग है, ये इसका एडाप्टर है, ये इसकी लॉक है, ये इसकी ऑयल सील है और ये पीछे का एडाप्टर है। ये इसका क्लच किट पिस्टन सेट है, ये आएगा। ये लुल्ली टूट जाती है आगे की, ये आती है जो इसमें, जैसा आप देख सकते हैं ये टूटी हुई है यहाँ से। तो इसको डालने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं हम आपको, वीडियो पूरी देखें हमारी। तो दोस्तों ये लॉक हटानी है अपन को, सीधी वाली लॉक पिलार लेके ये बाहर आ चुका है दोस्तों, देखिए आप। अब इसको पिलार से आसानी से बाहर लेना है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। धीरे से इसको बाहर निकालना है। मिट्टी का ध्यान रखना है दोस्तों, ये अपन ने हटा दिया है। अब ये अपन नया लगा रहे हैं इसके अंदर, और ये ऑयल सील वगैरह नहीं डालेंगे अपन, ये एडाप्टर, ये ऑयल सील ये नहीं डालेंगे। इसकी ये रिंग है, आप देख सकते हैं, जिधर फेस है पूरा ये अंदर की साइड रहेगी, ऐसे लगेगी। ये ऐसे नहीं लगाना है इसको दोस्तों, ऐसे लगेगी, ये ऐसे अंदर जाएगी और ये यहाँ आके बैठेगी। जैसा मैंने इसमें बिठा दिया है, ये इसकी पुरानी रिंग है, पुरानी स्प्रिंग है, पुराना एडाप्टर है, पुराना ये है। ये इसमें देखिए बहुत ही आराम से नई स्प्रिंग भी बिठा दी अपन ने, एडाप्टर भी बिठा दिया और ऑयल सील भी बिठा दी। अब इसमें बहुत ही प्यार से नया वाला जो इसका पिस्टन है ये डालना है अपन को। यहाँ पे हल्का हल्का ऑयल लगाना है अपने को, और ऑयल कौन सा, जो मशीनरी ऑयल आता है वो लगाना है दोस्तों, या फिर AMT का ऑयल लगाना है। दोस्तों ये ऑयल लगा दिया अपन, अब इसको बड़े प्यार से अंदर बिठाना है इसको। देखिए दोस्तों, इधर बताइए, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यार से आराम से आसानी से आ चुका है। अब इसका एडाप्टर दो, इस एडाप्टर की रिंग पे भी ऑयल लगाना है, जो अब इसको फिट करना है। देखिए दोस्तों फिट हो चुका है। इसकी लॉक भी नई आई है, नई लॉक कहाँ गई, हाँ इसको निकालिए। ये देखिए दोस्तों, बिठाना इसको दबा के। तमान अरे यार के खेल रहे हो नमंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से चेक कर लेना है कि फिक्स हुआ या नहीं हुआ है। फिक्स कैसे चेक करेंगे अपन, लॉक को यहाँ से घुमा के देख लेंगे। देखिए अगर घूम रही है तो चारों तरफ से फिक्स हो चुकी है। ये लगाने के बाद दोस्तों अब इसको पिस्टन को अपन को चेक करना है अंदर बाहर करके, ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से ऑयल लीकेज होता है तो अपनी रिंग ख़राब हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा चल रहा है पिस्टन। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑयल की लीक नहीं है इसके अंदर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पिस्टन डालने का दोस्तों। हमारी उन्हें तो हाँ तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें खूब लाइक सब्सक्राइब करें। अब इसको हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा अपन को। कैलिब्रेशन कौन सा करेंगे अपन, क्लच एंटिलाइजेशन करना पड़ेगा सर इसका, है ना। तो वो भी मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। अब इसको अपन लगाते हैं, लगाने के बाद फिर बताते हैं आपको। ये वायर टूटने के बाद ये इसका एंकर आता है, ये भी गिर जाता है। तो ये भी मारुति का ओरिजिनल मिल जाएगा आपको। ये ओनली फॉर 92 रुपये का आएगा। इसमें 2 एडाप्टर आते हैं, वो कैसे बैठते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन को ये वाला लेना है। ये वाला जिधर डिप है ये वाला हिस्सा बाहर रहेगा, डिप वाला हिस्सा बाहर रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो डिप है ये बाहर की साइड रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। ये बैठ चुका है अपना, देखिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट। एक इसका रबड़ बूट है, वो अपने पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो वो रबड़ बूट आने के बाद इसको फिट करेंगे अपन। इसको आप देखिए अंदर, ये न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए दोस्तों। ये बीच में न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगा। सलमान टॉर्च लगा तो जी सर।
ये देखिए दोस्तों, ये एक पिस्टन आता है, ये दूसरा वाला पिस्टन आता है, ये न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए और वहाँ पे लगाते समय भी न्यूट्रल पोजीशन होना चाहिए। ये अगर दब रहा है, पूरा अंदर बाहर हो रहा है, तो ये न्यूट्रल पोजीशन है अपनी, ये भी चेक करना है ना। अब इसको फिट करते हैं अपन। ये रबड़ जो है ना, इसका गारमेंट्स जो है इसका बाद में लगा देंगे अपन, अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है। एक बार मैं वीडियो बनाने के लिए इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ये बाद में लगा देंगे अपन, है ना। पुश कर। तो दोस्तों ये आसानी से बैठा लिया है अपन ने। पीछे वाली नट लगाएंगे, आगे वाली नट लगाएंगे और एक बीच वाला बोल्ट लगाएंगे अपन इसका। और सबसे पहले पास में लेंगे बोल्टों को और नटों को। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। सबसे पहले अपन को एक क्लच वायर बिठाना है इसके अंदर, इसको बाहर खींचना है और इसको अंदर लेना है। ये किसी ने इसका बोल्ट भी खोल लिया है दोस्तों, 12 नंबर। ये इसकी ओरिजिनल जगह है, ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इस जगह पे पॉइंट और लकीर दी हुई है। अब इसको खींच के बाहर लेना है अपन को। ये दोस्तों बहुत आसानी से बैठ चुका है। इसका बोल्ट भी लगाएंगे अपन 12 नंबर। तो दोस्तों अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बैटरी रखेंगे सबसे पहले, स्टैंड वगैरह बाद में फिट करेंगे। तो दोस्तों अपन ने बैटरी लगा दी है, ठीक है। ये रिजोर बोतल भी लगा देते हैं ताकि पानी नहीं निकलेगा इससे। तो दोस्तों कंप्लीट फिटिंग करने के बाद अपन को जैक भी डाउन करना है, गाड़ी को सरफेस लेवल पे लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं अपन, स्कैनर लगा लिया अपन ने, इग्निशन ऑन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो अपनी AMT वाली लाइट आ रही थी वो अभी जा चुकी है दोस्तों, ठीक है। फिर भी अपन इसका कैलिब्रेशन करेंगे, लेकिन कब? पहले गाड़ी को अपन नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे लेके आएंगे, उसके बाद इसका क्लच का एंटलाइजेशन करेंगे। अगर अभी अपन डायरेक्ट करेंगे तो फेल हो जाएगा वो। तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे अपन। तो दोस्तों देखिए अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे अपन। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यों? ठंडी गाड़ी के अंदर RPM ज़्यादा होते हैं गाड़ी के, तो कैलिब्रेशन फेल हो जाएगा अपना। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे अपन। हाँ, तो अपन एशिया में जाके सुजुकी में जाएंगे, मैन्युअली सिलेक्शन करेंगे अपन, ठीक है। फुल लिस्ट सिस्टम करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं इंजन चेक लाइट आ रही है, तो सबसे पहले इंजन में जाएंगे अपन, ओके करेंगे इसको, रेड ट्रबल कोड करेंगे, ग्लो प्लग, कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस, इनटेक एयर टेम्परेचर और मास एयर फ्लो। मास एयर फ्लो की जो आ रही है वो अपन ने एयर फिल्टर अभी लगाया नहीं है इसका, ठीक है। एक बार ट्रबल कोड क्लियर कर लेंगे अपन। तो देखिए वो लाइट जा चुकी है, लेकिन वापस आ जाएगी, वो एयर फिल्टर नहीं लगा रखा अपन ने। अब बैक करेंगे। अब ट्रांसमिशन के अंदर जाएंगे अपन, TCM कंट्रोल मॉड्यूल, ओके करेंगे, रीड ट्रबल कोड करेंगे। जो अपने ये पहले 1984 करंट में आ रहा था वो हिस्ट्री में जा चुका है, उसकी वजह से अपनी लाइट मीटर से भी जा चुकी थी, है ना। तो इसको क्लियर करना है दोस्तों। तो ये अपन ने क्लियर कर दिए दोस्तों। अब इसके बाद इसमें क्या करना है दोस्तों? क्लच एंटलाइजेशन करना है, क्योंकि अपन ने क्लच पिस्टन नया डाला है। उसके लिए अपन इग्निशन ऑफ करेंगे, एक बार ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन कर लिया अपन ने। अब इसमें बैक करेंगे एक बार, वापस रीड ट्रबल कोड देखेंगे अपन, नो ट्रबल कोड। अब स्पेशल फंक्शन में जाना है दोस्तों। ये क्लच असेंबल एंटलाइजेशन करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लच एंटलाइजेशन पे क्लिक किया अपन ने, ओके करेंगे। अब ये कह रहा मेक श्योर द व्हीकल अंडर फॉलोइंग कंडीशन, इंजन स्टॉप होना चाहिए, इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, सेलेक्ट लीवर एंड पे होना चाहिए, पार्किंग ब्रेक अप्लाइड होना चाहिए। तो अपना सिस्टम न्यूट्रल पे है,
पार्किंग ब्रेक अप्लाइड है, इग्निशन स्विच ऑन है, इंजन ऑफ है ना। तो ओके करेंगे इसको। अब ये कह रहा है इग्निशन स्विच ऑफ करो, ये इग्निशन स्विच अपन ऑफ करेंगे। उसके बाद इसको ओके करेंगे। अब ये कह रहा है इग्निशन स्विच ऑन करो, ये इग्निशन स्विच ऑन कर दिया अपन ने। अब इसको ओके करेंगे। अब ये कह रहा है स्टार्ट द इंजन एट कीप आइडियल, मतलब इंजन को स्टार्ट कर दो आइडियल के ऊपर, एक्सीलरेशन नहीं देना है। ये इंजन अपन ने स्टार्ट कर लिया दोस्तों। अब इसको ओके करना है अपन को। अब ये कैलिब्रेशन हो रहा है क्लच का। उधर देखिए अपनी लाइट कंटिन्यू बिलिंग बिलिंग कर रही है, और आप देखिए वो लाइट जा चुकी है, और इधर अपना प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए टर्न इग्निशन स्विच ऑफ के लिए बोल रहा है, ये टर्न इग्निशन स्विच ऑफ कर दिया अपन ने। इसको ओके करना है। अब ये कह रहा है टर्न इग्निशन स्विच ऑन, ये इसको ऑन कर दिया अपन ने। अब इसको ओके करना है। तो दोस्तों ऑपरेशन कंप्लीट, अपना जो क्लच एंटिलाइजेशन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस के साथ। अब इस गाड़ी को अपन चला के देखेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और कमेंट में आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताएं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।